जेई मेन हो या जेई एडवांस, किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, ऐसे क्वेश्चन, ये रूटीन क्वेश्चंस हैं, इनको करने आपको आना ही चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, again I welcome you on my channel. Today I am here with a rather simple question which is not at all tricky. It is just based on fundamental understanding of dynamics of circular motion. Basically, it is a question picked up from Newton's laws of motion, and it is quite a routine kind of question, but it will help you understand the dynamics of circular motion, as well as it will tell you a little bit about non-uniform circular motion. So let us read the question first. The question says a bead of mass m, bead मतलब मोती है, एक वायर रिंग है, उसके ऊपर एक मोती ऐसे फिसल सकती है, एक रिंग है जो फिसल सकती है, ऐसा सोचिए. So there is a bead of mass m moves along a smooth fixed ring. This is a smooth fixed ring and it is in gravity free region. There is no gravity, as the question says. The ring has radius r. This ring has radius r. The bead is attached to a spring of force constant k. This is a spring of force constant k and its natural length is r. The other end of the spring is fixed to a point A on the ring. This end of the spring is fixed. This end is fixed at point A, and this end is attached to the bead, and this bead can move on the ring. At an instant when length of spring was 1.6 r, natural length of spring is r. At the instant when the length of the spring is 1.6 r, force applied by the ring on the bead is found to be 0. क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समय इस स्प्रिंग की लंबाई 1.6 r है, उस समय देखा गया कि ये जो रिंग है, ये रिंग बीड के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रही है. ये ऐसी एक रिंग है और इसके ऊपर ऐसा कोई एक बीड है, ऐसा कोई एक चीज है जो इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है. तो जिस समय ये स्प्रिंग से अटैच्ड है ना, ऐसा स्प्रिंग है, तो जिस समय इस स्प्रिंग की लेंथ 1.6 r है, उस समय ये जो रिंग है, ये बीड के ऊपर कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगा रही है. स्मूथ तो है ही, कोई फ्रिक्शन का सवाल ही नहीं है. फाइंड द स्पीड ऑफ द बीड एट दिस इंस्टेंट. इस वक्त पे इस बीड की स्पीड क्या है ये बतानी है. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द बीड एट दिस इंस्टेंट. और इस मौके पे, इसी समय पे इस बीड की स्पीड किस रेट से बदल रही है ये भी बतानी है. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बतानी है और स्पीड भी बतानी है. मैं एक बार फिर से फ्रेम से हट जाता हूं, आप इसको अच्छे से कैप्चर कर लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए रोककर, और खुद से जरूर ट्राई कीजिए. ये आसान किस्म का क्वेश्चन है. आइए, क्वेश्चन कहता है कि रिंग की स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ r है और जिस इंस्टेंट की बात की गई है उस इंस्टेंट पर स्प्रिंग की लंबाई 1.6 r है. स्प्रिंग की स्वाभाविक लंबाई r है और जिस इंस्टेंट की बात हो रही है इस समय 1.6 r है. इसका मतलब ये हुआ कि जो स्प्रिंग है उसमें एक्सटेंशन है और एक्सटेंशन 0.6 r के इक्वल है. जो स्प्रिंग फोर्स लिखने में kx लिखते हो वो x की वैल्यू 0.6 r है. इस समय स्प्रिंग जो है इस बीड के ऊपर अपनी तरफ ऐसा एक पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है और इस पुल फोर्स की वैल्यू है k इंटू एक्स, जहां x इज 0.6 r. तो ये जो फोर्स है ये इज नॉट नेसेसरीली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ तो नहीं लगता है हमें. और क्वेश्चन कह रहा है कि इस समय ये जो रिंग है वो इस वक्त पे बीड के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रही है. लेकिन ये भी एक सच है कि ये जो बीड है ये मूव तो सर्कल पे ही करेगा, बाहर तो जा नहीं सकता. तो बीड सर्कल पे ही चल रहा है पर इस समय रिंग बीड पे फोर्स नहीं लगा रही है. इसका क्या मतलब हुआ? इस बीड पे सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इस समय और वो सर्कल पे घूम रहा है, सर्कल का रेडियस r है. तो स्प्रिंग फोर्स इज द ओनली रेलिवेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बीड. तो पूरे क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने से हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है जिसको यहां मैंने F लिखा है, दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बीड राइट नाउ. दिस इज द बीड विच इज एट पॉइंट P.
पॉइंट ए इज दिस फिक्स्ड पॉइंट, दिस फिक्स्ड पॉइंट। स्प्रिंग नहीं दिखाया है डायग्राम की क्लैरिटी के लिए, दिस इज स्प्रिंग फोर्स। यहाँ ये रिंग का सेंटर है ओ, राइट। तो ए ओ को एक्सटेंड करके बी तक ले जाइए, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द रिंग। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट दिस लेंथ इज 2r एंड दिस लेंथ इज 1.6r। एक छोटा सा ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन है जो आप नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ये 2r है और ये 1.6r है, और ये सेमी सर्कल पे खड़ा ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये सभी जानते हैं, दिस एंगल इज राइट एंगल। तो इस वाली ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है, ये थीटा अगर हम मार्क करें तो कॉस थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो दिस लेंथ AP बाई AB विच इज 1.6r बाई 2r विच इज 4/5। तो ये आपको थीटा मिल गया। अब बिकॉज ये एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, रेडियस 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 रेडियस, so this is theta, this is also theta, so theta is given by this angle, this value. Now only relevant force acting on the bead is spring force. This spring force is not towards the center of the circle, therefore we need to resolve this force along the radial and tangential direction. Circular motion में हर क्वेश्चन में सारे फोर्सेस को आप along the radius और tangent रिजॉल्व कर दीजिए, मोस्ट प्रोबेबली आपकी बात बन जाएगी। तो इस फोर्स का टुकड़ा इधर सेंटर की तरफ F cos थीटा और टेंजेंट की डायरेक्शन में F sin थीटा होगा। ये बहुत ही आसान है देखना। सो F cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, mv²/r, और F sin थीटा क्या है, वो एक टेंजेंशियल फोर्स है। जब भी पार्टिकल सर्कल में घूम रहा हो और उस पर एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा हो, टेंजेंट की डायरेक्शन में फोर्स है, मतलब पार्टिकल की स्पीड बदल रही है। अगर ऐसा कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, सिर्फ सेंटर की तरफ एक रेडियल फोर्स है, दैट मीन्स पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में चल रहा है। पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट का होना इस बात को बताता है कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से तो सर्कल में नहीं चल रहा है, इसकी स्पीड निश्चित रूप से बदल रही है। तो इक्वेशंस बहुत सिंपल हैं, mv²/r इज इक्वल टू F cos थीटा। अब आप mv²/r को F कितना होगा, 0.6 इंटू K, Kx एक्सटेंशन इज 0.6r, सो K टाइम्स 0.6r इज फोर्स, cos थीटा इज 4/5। यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ स्पीड। ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा था कि बीड की स्पीड बताइए इस समय। अब रहा सवाल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दूसरा हिस्सा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नथिंग बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बताई गई है। टेंजेंशियल फोर्स F sin थीटा, F को kx लिख दिया वापस, अब k और x को 0.6r लिखा, sin थीटा को 3/5 लिखा, cos थीटा 4/5 है, तो यू गेट दिस नंबर, दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स। सो टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होता है उसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कहते हैं। टेंजेंशियल फोर्स इज रिटन एज मास टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इट इज नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये टेंजेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स है, ये मास टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसका अर्थ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो मास टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मास टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यही है टेंजेंशियल फोर्स। तो यहां से आपको dv/dt मिल गया। अब अगर ये बीड इस समय इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हो, इसकी जानकारी क्वेश्चन में नहीं है, पर अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा हो तो इस फोर्स की वजह से उसकी स्पीड इस रेट से कम होगी, dv/dt निगेटिव 9/25 kr/m होगा। और अगर पार्टिकल इस समय इसी डायरेक्शन में चल रहा है तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है पॉजिटिव होगी, इस समय पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही होगी। तो आई होप कि ये सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के समझ में आया। जेई मेन हो या जेई एडवांस, किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, ऐसे क्वेश्चन, ये रूटीन क्वेश्चंस हैं, इनको करने आपको आना ही चाहिए। एक बार खुद से बनाइए, अगर आपने सोल्यूशन देखा अभी तो उसको खत्म होने के बाद फिर से दोहराइए, बंद करके, वीडियो को बंद करके खुद से दोहराइए, देखिए आप सही कर पा रहे हैं क्या, सही सोच पा रहे हैं क्या। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, थैंक यू।